वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर को हम वेरिएबल हेड मीटर भी कहते हैं। बेसिकली ये आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है और वेंचुरी मीटर में जो वेंचुरी मीटर में बेसिकली प्रेशर एनर्जी जो है वो आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिससे कि हम फ्लो रेट यानी कि डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी क्लोज्ड पाइपलाइन में। जब भी किसी वेंचुरी मीटर को एक पाइप जिसके अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसमें प्लेस किया जाता है तो हम उसमें फ्लूइड के फ्लो रेट को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेशर ड्रॉप होता है आपके एंट्रेंस और जो थ्रोट होता है वेंचुरी मीटर का उसके बीच में। ये प्रेशर ड्रॉप है आपके एंट्रेंस और थ्रोट के बीच में, वो आपको मेज़र किया जा सकता है डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर की हेल्प से। और जब ये कैलिब्रेट हो जाता है तो आपको ये जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो फ्लो रेट को मेज़र करने में हेल्प करता है, मतलब फ्लो रेट को मेज़र करता है। वेंचुरी मीटर बेसिकली आपको 3 पार्ट्स कंटेन करता है। पहला है कन्वर्जिंग इनलेट और इनलेट कोन। ये आपका जो है वो आपका कन्वर्जिंग इनलेट है, ठीक। सेकंड पार्ट जो होता है वो है थ्रोट, जो ये वाला पोर्शन है, और थर्ड है आपका डाइवर्जेंट कोन, जो आपका ये वाला हिस्सा होता है। तो वेंचुरी मीटर बेसिकली आपका कास्ट आयरन, ब्रॉन्ज या फिर स्टील का बना होता है। और ये जो कन्वर्जिंग पार्ट यानी कि इनलेट कोन होता है वो आपका वो रीजन है जिसका क्रॉस सेक्शन जो होता है वो कोनिकल शेप का होता है, जो कि आपका जाके थ्रोट से कनेक्टेड होता है। और इस पार्ट में क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होता है स्टार्टिंग से एंडिंग तक और एंडिंग पे जाके वो आपका इजीली थ्रोट से कनेक्ट हो जाता है और वन एंड जो होता है वो पाइप से कनेक्टेड होता है, ठीक। और ये जो आपका एंगल होता है कन्वर्जेंस का वो आपका 20 से 22 डिग्री होता है, ठीक। जो थ्रोट होता है वो आपका सिलेंड्रिकल होता है और ये आपके वेंचुरी मीटर के मिडिल पोर्शन में होता है। थ्रोट आपका जो डायमीटर होता है वो लगभग आपके पाइप के जस्ट हाफ होता है, ठीक। जो डाइवर्जिंग सेक्शन होता है वो वेंचुरी मीटर का, ये जो डाइवर्जिंग सेक्शन है ये आपका वेंचुरी मीटर का एंड होता है, जो कि आपके वन पार्ट एंड पे थ्रोट से अटैच होता है और सेकंड एंड पे वो पाइप से अटैच होता है। और ये जो आपका डाइवर्जिंग एंगल होता है वो कन्वर्जिंग एंगल, मतलब कि इस एंगल से कम होता है, 5 to 7 डिग्री होता है। और यहाँ पे जब पाइप से जब कनेक्ट होता है तो यहाँ का डायमीटर जो होता है वो आपके कन्वर्जन के इक्वल हो जाता है, लेकिन इसकी लेंथ जो होती है वो आपकी कन्वर्जन से ज़्यादा होती है, ठीक। अब वर्किंग की बात करते हैं। वेंचुरी मीटर में जो आपके 2 क्रॉस सेक्शन प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये जो 2 क्रॉस सेक्शन प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट जहाँ पे कि आपका लिक्विड एंट्री करता है और सेकंड जब वो आपके थ्रोट तक पहुँचता है। ये जो डिफरेंट यहाँ पे दोनों जगह पे आपका प्रेशर जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक। तो इस प्रेशर डिफरेंस को हम यूज करते हैं आपके जो भी लिक्विड इसके अंदर फ्लो कर रहा है उसके रेट ऑफ फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए। तो जैसे ही आपका यहाँ पे वाटर एंटर करता है, ठीक, इनलेट सेक्शन पे, तो फिर वो आपका थ्रोट पे जाता है वहाँ, और थ्रोट में चूंकि आपका एरिया जो होता है वो लेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक। जिसकी वजह से जब से ही वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो आपका प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक। तो आपका जो यहाँ का प्रेशर है और यहाँ का प्रेशर है वो डिफरेंट होगा। आप उस डिफरेंस को यूज करके फिर हम क्या करेंगे कि आपका जो फ्लूइड का फ्लो वेलोसिटी है उसको मेजर कर सकते हैं। तो सेक्शन ए, मतलब इस पॉइंट पे हमारा जो फ्लूइड है उसकी प्रेशर जो है वो मैक्सिमम है और वेलोसिटी जो है वो मिनिमम है, और जबकि सेक्शन 2 में हमारा प्रेशर जो है वो मिनिमम है और वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है, ठीक। तो ये प्रेशर डिफरेंस आपको मेजर कर सकते हैं हम मैनोमीटर, जो कि आपके दोनों सेक्शन में अटैच होता है, ठीक। तो ये प्रेशर डिफरेंस हम और इस प्रेशर डिफरेंस को यूज किया जाता है आपके फ्लूइड के रेट को कैलकुलेट करने के लिए, जो किसी भी आपके पाइप से फ्लो कर रही है। उसका इक्वेशन है Q = A1/A2 डिवाइडेड बाई √A1² माइनस A2² इंटू √2GH, ठीक, जो कि आपका इक्वल टू हो जाएगा CD, कांस्टेंट है जो आपका डिस्चार्ज का कांस्टेंट, और A1/A2 डिवाइडेड बाई √A1² माइनस A2² इंटू √2GH, ठीक। तो यहाँ A1 और A2
ये आपका जो है वो इनलेट और थ्रोट का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक, ये वाला एरिया है, ठीक। जी है वो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। एच जो है वो प्रेशर हेड डिफरेंस है, मतलब आपके यहाँ जो 2 मैनोमीटर अटैच हैं उनमें जो लिक्विड का राइज होगा वो आपको दिखाएगा कि प्रेशर हेड कितना है, ठीक। तो इससे हम इस प्रेशर डिफरेंस से हम बेसिकली मेजर कर सकते हैं कि फ्लूइड किस रेट से फ्लो कर रहा है। एडवांटेज की बात करें तो वेंचुरीमीटर जो होता है इसमें पावर की जो लॉस होती है वो बहुत कम होती है और ये आपको स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को भी मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। एक्यूरेसी बहुत ही हाई होती है और ये आपको कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं और ये ऑपरेट करने में भी ईजी है। डिसएडवांटेज ये है कि इनका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है वो बहुत ही हाई होता है, मेंटेनेंस इजी नहीं होती है क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शंस एरिया होते हैं वो आपके जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से इंस्पेक्शन भी बहुत इजीली हम नहीं कर पाते हैं। ये नॉन लीनियर होता है, मतलब कि आपका कर्व्ड होता है, क्रॉस सेक्शन जो होते हैं वो आपके डिफरेंट डायमीटर के होते हैं और ये सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज़ कम्पेयर टू ऑरिफिस मीटर। और ये आपको उन पाइप्स में जिनका डायमीटर स्मॉल है उसमें आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। बेसिकली वेंचुरीमीटर आपको यूज़ होता है किसी भी पाइप से जो फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है उसके फ्लो रेट को कैलकुलेट करने के लिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर बात करें तो वेंचुरीमीटर आपको यूज़ होता है प्रेशर एज वेल एज जो क्वांटिटी ऑफ गैस या लिक्विड आपके किसी भी पाइप के अंदर प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन करने के लिए। वेस्ट ट्रीटमेंट में वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल होता है जब आपको लार्ज डायमीटर पाइप्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे, इसलिए। और ये था अबाउट आपका वेंचुरीमीटर के बारे में, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।